नार्को टेस्ट मस्ट कर दिया जाए तो 90% जो बलात्कार के केस है अपने आप कम हो जाएंगे। पता नहीं उस लड़की की मत मारी हुई क्या है जो इसे किया है, सिर्फ लालच के लिए सिवाय और कुछ नहीं। अगर लालच था पैसों का लालच और दूसरी बात उसकी रंजिश पहले से थी। वो लोग यही काम करती हैं कि पहले जाती हैं, मीठी बातें करती हैं, उसके बाद में सामने वाले को कैसे फंसाना है, और एक ये धंधा बन चुका है उन्नाव सिटी में। सिया था, हर घर के राजा था घर का, अब जो हर घर का जो हर जगह का राजा था। ऐसा कोई जो पूरे क्षेत्र में, बाकी पूरे क्षेत्र जनपद में जाइए उसके खिलाफ पूछिए जाकर के कैसा था वो कार्य उन्होंने किया, तो इसलिए उनको सतमा तो 24 घंटा बना रहता है ना उस लेडीज को, क्या मेरे परिवार हो सकता है। उनको झूठा आरोप लगाना है, आरोप लगाते बढ़ाना है, आरोप लगाना है। जी माता जी, नार्को टेस्ट के लिए कुलदीप सेंगर तो तैयार है, वो क्यों नहीं तैयार होती? करवाए नार्को टेस्ट, अपना क्यों नहीं करवाती? अगर महिला अगर दोषी है तो फिर पीड़िता जो आप कह रहे पीड़िता, मैं उनको पीड़िता नहीं मानती हूँ। अगर वो दोषी हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी इतने साल की सजा इनको भी दीजिए, ताकि उन लोगों को इस चीज की सीख मिले जो लोग नाजायज फायदा उठा दे। एक षड्यंत्र के तहत वो इतना बुरा फंसाए गए हैं, उनके बारे में ना रोना हो रहा है, मतलब एक का रोना है, पब्लिक रो ही रही है क्योंकि पब्लिक के पसंदीदा विधायक थे। राजनीतिक रोटियां सेक रहे, इसके पहले भी तो हुआ, उन्होंने कांग्रेस ने पीड़िता को सीट के लिए किया था, खड़ा किया था, लेकिन क्या हुआ? उसको वोट मिले क्या? कुछ वोट नहीं मिले। सब लोग मानते हैं वो निर्दोष हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे यहाँ से उनके खिलाफ लड़ने वालों की जमानत भी जब्त हो जाएगी, इस बात को वादा है। चाहे जिस पार्टी से लड़ रहे वो जहाँ जिस पार्टी से खड़े हो, निर्दलीय खड़े होंगे तभी जीतेंगे वो। माँ और बेटी क्यों अब फर्जी दिया बहुत सामने और दूसरी आ रही है, ये सब पैसों के लिए किया गया। बड़े आदमी को पढ़ो, बड़े आदमी को लूटो। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और आपका ग्राउंड मिरर पर खूब स्वागत है। देखिए, उन्नाव में जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ कुछ ऑटो चालक जुड़ गए जो डेली ऑटो चलाते हैं, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं। तो इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर जिस जगह पर ये ऑटो चलाते हैं वहां पर कैसा माहौल है और ये लोग क्या सोचते हैं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। तो आइए सीधा इन लोगों से जो है बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। प्रदीप जी, क्या सोचते हैं इस मामले में जो कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लग रहे हैं? क्या ये सच मानते हैं आप या झूठ मानते हैं? क्या सोचते हैं? हमारी सोच है, जब किसी ने ये चीज देखी नहीं तो कैसे ये लगा दिया जाए आरोप की जो उन्होंने ऐसा तारीख किया है। मैं तो नहीं मान सकता ये तारीख किया उन्होंने। नहीं मान सकते क्योंकि देखा नहीं गया ना, ये तो एक आधार पे बना दिया गया केस को। अगर ये केस को बनाया गया था तो माँ और बेटी क्यों अब फर्जी दिया बहुत सामने और दूसरी आ रही है, ये सब पैसों के लिए किया गया। बड़े आदमी को पढ़ो, बड़े आदमी को लूटो, पैसे के लिए, पैसे की लालच में किया गया। लेकिन देखिए, वीडियो जैसे आप कह रहे हैं कि इसका वीडियो क्यों नहीं है, तो बलात्कार का वीडियो थोड़ी है। की बात नहीं है, बात यह है कि हकीकत कोई साबित तो हुआ नहीं। अगर साबित हुआ होता तो माना जाता। इतने साल अंदर रहने के बाद भी वो प्रूफ नहीं मौजूद कर पाए तो आप कैसे मान लिया जाए कि उन्होंने तारीफ कर सकते हैं। लेकिन जो पीड़िता है वो बहुत सारी बातें बोल रही है कि मैं जब नाबालिग थी तो मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरी शादी के बाद मेरे बच्चों पर खतरा है, मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया, मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है। इन सबको लेकर क्या कहें? वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि दोबारा ये अंदर चले जाए, ये किसी तरह बाहर ना आए। अब बाहर अगर आ जाएंगे तो उनको खतरा तो है ही है, है भी और नहीं भी है। लेकिन जो कार्य उन्होंने किया तो इसलिए उनको सतमा तो 24 घंटा बना रहता है ना उस लेडीज को, क्या मेरे परिवार हो सकता है। उनको झूठा आरोप लगाना है, आरोप लगाते बढ़ाना है, झूठा आरोप लगाना है। लेडियों को ना, जिनके पूरे परिवार ने धंधा खोल के रखा है सिर्फ पैसों के लिए। जी। क्योंकि वो कभी गरीब को सताया नहीं, ना कोई गलत ऐसा काम किया जिससे कुलदीप सेंगर सताए नहीं गरीब को, कभी नहीं सताया गरीब को। हम लोग ऑटो चालक रहे, हसनगंज के रहने वाले हैं, हमारा नाम तेज नारायण पासी है। हम जी। कभी आज तक उनकी कोई शिकायत हमारे जिले के अंदर नहीं रही। उनको लोग पैसे के लालच में, इनका अच्छा व्यवस्था थे, आगे जाने वाले अंतर और सीट इनको बढ़ना था, इनको मंत्री बनना था, इसलिए लोगों ने गिराया कि आगे बढ़ ना पाया हमारे यहाँ से, इसीलिए उनको जो है नीचे किया गया कि किसी वजह से इनका जो है गिरा दिया जाए। किन लोगों ने गिराया नारायण जी? ये सरकार जो है कांग्रेस और यही है, मुलायम सिंह, और कौन कर सकता है इनके अलावा? अखिलेश यादव, यही तो है सब लोग। हम इतना पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं ये जानता हूँ इनको, ये कांग्रेस और ये दोनों मिलकर ये सब गिराया इनको गड्ढे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी मिलकर। तो वो ऐसा क्यों करेगी नारायण जी? उनका क्या फायदा है? इसलिए उनकी हमेशा यहाँ तक चली रही
कोई सीट निकली नहीं आज तक कि जहाँ पे खड़े हुए जीते, क्योंकि गरीब की तब सेवा कर रहे हैं। कोई आरोप उनके पर लग नहीं रहा, झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया कि ये आगे न बढ़ पाएंगे तो हमारी सीट आगे बढ़ेगी। ये गरीबों का हमेशा मदद करते थे, कभी ऐसा नहीं है गरीबों के साथ में कोई गलत काम किया। कोई हमारा जिले को बता दे कि एक भी आदमी बता दे कि हमारा जो है कुलदीप सेंगर से शिकायत रही है। तो कुर्सी की सीट के चक्कर में बस सीट के चक्कर में सब कुछ हुआ, सीट के चक्कर में इतना बड़ा विवाद हुआ है करके लाए थे। आप जितने भी ऑटो चालक हैं यहाँ पर सब यही मानते हैं कि वो निर्दोष, सब लोग मानते हैं वो निर्दोष है, सब लोग मानते हैं वो निर्दोष है और हमेशा रहेंगे। हमारे यहाँ से उनके खिलाफ लड़ने वालों की जमानत भी जब्त हो जाएगी, इस बात को वादा है। चाहे जिस पार्टी से लड़े वो जहाँ जिस पार्टी से खड़े हो, निर्दलीय खड़े होंगे तभी जीतेंगे वो, निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तभी जीतेगा। उनका बच्चा जीत जाएगा तो लड़का खड़ा होगा, लड़का मेहरिया खड़ी जो भी खड़ा होगा जीतेगा। क्यों? उन्होंने कभी गलत गरीब के साथ किए नहीं, उन्होंने गरीब के साथ हमेशा मदद उन्होंने की। ये क्या है आपके हाथ? ये हाथ में हमारे जो है उन्हीं शंकर का भैया का ये, अच्छा ये पोस्टर है। हाँ पोस्टर है, एक बार दिखा दीजिए। तो देखिए ऑटो चालक जो हैं, जो उन्नाव के अंदर ऑटो चलाते हैं, वो लोग भी ऐसा पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। क्यों ऐसा पोस्टर लेकर आप लोग? इसलिए कि वो बेचारे जो है हमेशा हम लोगों को मदद करते थे, हम लोगों के पास कोई टैक्स नहीं था। आज हम लोग टैक्स दे रहे हैं, परेशान रहते हैं। पहले परेशान नहीं थे नहीं रहते, जब तक वो रहे सरकार उनकी, कोई हमको सिपाही आज तक नहीं कर पाया, न कोई धाना गर्दी हुई, न कोई सता पाया हम लोगों के लिए। अब आज हमको सब करने पड़ रहे हैं, हमको खड़े करने की जगह नहीं मिलती है। अब तो कर ही रहे वही। क्या कह रहे हैं? पूरे जवार का फैसला जो है, पूरे जवार का फैसला, उन्नाव जनपद का फैसला जो है वही उनके घर पे होता था, जहाँ लोक अदालत लगती। जी हाँ, जो लोक अदालत होती, लाखों के हजारों आदमी तो वहाँ बैठते थे, हजारों आदमी का वहीं फैसला हो जाता था। जेल कचहरी तक का मौका ना होता, जेल कचहरी तक मौका हुए और जो है फैसला हुए तो फैसला बैठा के बहुत देता है, मामला शांत हो जाता है। अब वो है, अब तो लड़ावे वाले हैं, आग लगाने वाले हैं, सब जो है आग लगाने वाले हैं। अब है को अब को नहीं है, तो अब क्या होता है आप लोगों के साथ? अब क्या जो हो तो झालक पड़ती है। अब जो हो जाए अच्छा हो चाहे बुरा हो, झालक पड़ी, सबका झालक पड़ी, झेलना पड़ता है। और वो तो झालक पड़ी, वो तो मजबूरी झालक पड़ी। जब घर का जब सदस्य खत्म हो जाती है, घर का राजा खत्म हो जाती है तो ये प्रजा कैसे जियाती है? राजा थे यहाँ के, बिल्कुल राजा रहे माखी गांव का राजा रहा, मसीहा था वो, समझो। कुलदीप सेंगर मसीहा था, हर घर के राजा था घर का। अब जो हर घर का समझो हर जगह का राजा था। ऐसा कोई पूरे क्षेत्र में, बाकी पूरे क्षेत्र जनपद में जाइए, उसके खिलाफ पूछिए जाकर के कैसा था वो। लेकिन देखिए बाबा, उनके ऊपर जो है ये बलात्कार का बड़ा आरोप लगा दिया गया। पीड़िता जो है आए दिन कुछ ना पीड़िता आज का जमाना ये है, कोई खड़ा है लड़की, कोई कह देगा ये हमारे साथ इन्होंने हमारा कपड़ा लोटा, हमारा ये किया वो किया, पुलिस मान लेगी कि हाँ किया होगा, उठा जेल में डाल देगी। वही लड़की जो है, हम 4 लोग खड़े हैं और 4 लोग खड़े हुए, एक लड़की कोई आकर के कह दिया करके इन्होंने हमारा धोती फाड़ा, पुलिस उठा के ठास देगी जाकर बाद में क्या होता है कुछ नहीं। आजकल सब पुलिस का अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून। ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग बोल रहे थे उतने जब मैं बात कर रही थी तो पीछे एक महिला भी थी। जी माता जी, क्या बोल रही थी आप? अरे वो बहुत अच्छे थे, कुलदीप सिंह। हाँ कुलदीप सेंगर बहुत अच्छे थे, वो बाहर आने चाहिए। लेकिन देखिए माता जी, जैसे आप एक महिला हैं, वैसे ही एक महिला हैं जो आरोप लगा रही हैं रोते रोते कि कुलदीप सेंगर ने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुझे जान का खतरा है। उसको लेकर क्या? कोई जान का खतरा नहीं, वो गलत आरोप लगा रही है। गलत आरोप? कोई जान का खतरा नहीं। कुलदीप सेंगर को निर्दोष बरी किया जाए उनको। आप उन्नाव में ही रहते? हाँ, उन्नाव में कब्बा खड़े में रहते हम। कब्बा खड़े? हाँ, वहाँ के पहले हमारा। तो आप मिली है कभी कुलदीप सेंगर से? मिले, उनके बंगले 2 वहाँ बने हैं। तो बंगले में मिलने गई थी? और क्या, हम लोग किसी ने रोका टोका आने से? नहीं, घर की तरह अच्छे थे वो, बढ़िया थे। अच्छे? हाँ, घर की तरह थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया को कभी हम लोगों ने नेता नहीं माना, अपना भाई माना, और जो भी हम लोगों ने बात कही उन्होंने पूरी की। एक सड़न के तहत वो इतना बुरा फंसाए गए हैं कि उनके बारे में ना रोना हो रहा है, मतलब एक का रोना है, पब्लिक रो ही रही है, क्योंकि पब्लिक के पसंदीदा विधायक थे, बाहुबली भी थे। बाहुबली हम ही लोगों के द्वारा थे, क्योंकि जब वो निकलते, जहाँ से निकलते थे तो वहाँ जनता का सलाम निकल पड़ता था, तो वो नेता की इम्तियाज थी बाहुबली की। इसलिए आपके हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना माखी कांड को विधायक जी के द्वारा सुनाया गया है कि विधायक जी ऐसे थे वैसे थे, अब आप लोगों की
जबरदस्ती बनी रहे कि जितना उन्होंने सुनाया है उतना आप विधायक जी के बारे में सुनाइए। ठीक है, आपका क्या नाम है? नीतू त्रिवेदी। आप यहीं की हैं दीदी? मैं उन्नाव की हूँ। तो इस केस के बारे में तो भली भांति जानती होंगी। इस केस के बारे में यही कहेंगे कि उनको निर्दोष फंसाया गया है और इसी से प्रेरित होकर माइक छोड़ दीजिए। हाँ, इसी से प्रेरित होकर मैंने अपना एक एनजीओ बनाया था, वुमेन लीगल अवेयरनेस सोसाइटी, जहाँ महिलाओं को सतर्क किया जा सके, जागरूक किया जा सके कि इस तरह के झूठे आरोप न लगाएं। झूठे आरोप से सिर्फ और सिर्फ उनकी ही छवि खराब होती है। ये है। तो आपको लग रहा है वाकई में कि कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है, पूरी तरह से फंसाया गया है। कुलदीप जी बिल्कुल निर्दोष है और उन्नाव की नहीं, सारी जनता उनके साथ में है। उन्नाव की जनता साथ में है, सारी जनता उनके साथ में है, बल्कि हमारे जितने लोग भी हैं उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जहाँ भी है वो सब उनके सपोर्ट में है। पुलिस सपोर्ट है। ये ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सिर्फ सबका साथ ही दिया है। पता नहीं उस लड़की की मत मारी हुई क्या है जो इसे किया है, सिर्फ लालच के लिए सिवा कुछ नहीं। लालच था? पैसों का लालच और दूसरी बात उसकी रंजिश पहले से थी। ये पारिवारिक मामला है, जो पारिवारिक मामला उठ के आया है, जबरदस्ती का बनाया हुआ। जबरदस्ती का बनाया हुआ। बनाया दीदी जबरदस्ती? देखिए ये इन लोगों की आपसी रंजिश चल रही थी, पारिवारिक कुछ इनका प्रॉपर्टी का विवाद था। ये पीड़िता के घर में पीड़िता कुछ प्रधानी का इशू था और विधायक जी हमारे चुके एक जाने माने व्यक्ति थे। अब हर आदमी चाहेगा जाने माने व्यक्ति से कुछ न कुछ निकाला तो जाएगा। तो ये इनकी बनाई हुई साजिश है और कुछ नहीं। बाकी हम सभी लोग जानते हैं ये वो पूरे तरह से निर्दोष है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। तरह। देखिए चूंकि आप लोग भी महिला हैं तो ये आरोप बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी कि बलात्कार होना एक बहुत ही इमोशनल और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा आप लोग कह रहे हैं कि आरोप है, तो पीड़िता ने क्या एक बार भी नहीं सोचा होगा अगर वाकई में उन्होंने निर्दोष ही फंसा दिया तो सोचा नहीं होगा क्या एक बार? देखिए जो पीड़ित होते हैं उनकी मनस्थिति इतनी होती है, पहली बात तो इसे से बोलते हैं, दूसरी बात उनको सिर्फ न्याय चाहिए होता है, ना कि पैसा। पीड़िता ने हमेशा पैसे की डिमांड की। आपने कभी इसके मुझसे देखा कि उसने कहा कि मुझे न्याय चाहिए या जो है उसको फांसी दिलानी, उसने हमेशा पैसा नोचा है। उसने कई बार बयान बदले, एक बार नहीं 2-3 बार उसने बयान बदले। जो न्याय मांगता है सिर्फ न्याय मांगता है। मैं ये जानती हूँ कि विधायक जी इनके साथ कर ही नहीं सकते। पहली बात अगर कोई गांव भर का व्यक्ति होता है उसके साथ कोई कभी नहीं करता है। दूसरी बात वो साफ सुथरे व्यक्ति है, वो पहले से ही जी माता जी, नार्को टेस्ट के लिए कुलदीप सेंगर तो तैयार है, वो क्यों नहीं तैयार होती? करवाए नार्को टेस्ट, अपने क्यों नहीं करवाती? वो कह रही हैं कि बाकी किसी और रेप पीड़िता के साथ जब नार्को टेस्ट नहीं हुआ तो मुझ पे क्यों जबरदस्ती जोर दिया? सेंगर तैयार तो है करवाने के लिए, तुम भी करवाओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर इस पे नार्को टेस्ट मस्ट कर दिया जाए तो 90% जो बलात्कार के केस है अपने आप कम हो जाएंगे। हम बस ये देखते हैं कि सामने वाली बेटी है, लेकिन जिस पे गलत आरोप लगाते हैं तो क्या उसके घर पे बेटी नहीं होती है? आप अगर देखा जाए तो कुलदीप जी की बेटी, पत्नी, उन लोगों का हर रोज बलात्कार हो रहा है। जी। हर इंसान क्या है, रेपिस्ट की बेटी, जबकि ऐसा इंसान जिसने ये काम किया ही नहीं है, उससे प्रेरित होकर उसी समय अगर आप निकालेंगे न्यूज में तो जाने कितने केस आ गए थे जो सिर्फ यही केस था। और यहाँ तक कि महिलाओं ने लोगों को धमकी भी देनी शुरू कर दी कि कुलदीप जी को देखा है तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह की जो है महिलाओं की मानसिकता। और दूसरी मानसिकता है कि हर सरकार आती है 5 लाख दिया, 3 लाख दिया, 7 लाख दिया, उनके घर वालों को महल बना के दिया, घर बना के दिया, नौकरी दी। सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जो बाकी के जो पॉलिटिक्स है या राजनीतिक परिवार है, महिलाओं को इस तरह से पैसा देकर जो है उनके और इस तरह के कार्य को और बढ़ावा दिया जा रहा है। पैसों से किसी को न्याय नहीं मिलता है। न्याय अगर दिलाना है तो आप उसके जो दोषी है उसको आप सजा दीजिए, उसको फांसी की सजा दीजिए, कम है। लेकिन अगर बलात्कार हुआ है तो, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बात और कहूंगी कि जो अगर ये दोषी हैं, जो अगर महिला अगर दोषी है तो फिर पीड़िता जो आप कह रहे पीड़िता, मैं उनको पीड़िता नहीं मानती हूँ। अगर वो दोषी हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी इतने साल की सजा इनको भी दीजिए ताकि उन लोगों को इस चीज की सीख मिले जो लोग
नाजायज फायदा उठाते, जो लोग जो है जबरन मतलब आरोप लगाते हैं और उनसे खींचते पैसा। अच्छा दीदी एक बात बताइए, जैसे आप लोग महिलाएं हैं उन्नाव की, तो आप लोग कुलदीप सेंगर के पक्ष में हैं, आप कह रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वैसे ही दिल्ली में जहां पर ये पीड़िता जिस कोर्ट में 30 हज़ारी में बात रख रही थी, वहीं पर कांग्रेस की कुछ महिला नेता भी थी, उन्होंने भी इनके लिए धरना दिया। तो उस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी महिलाएं हैं, आप भी मुद्दा उठा रही हैं, वो भी महिलाएं हैं, वो उसके लिए आवाज उठा रही है। वो उसके लिए इसलिए आवाज उठा रही है क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है या तो अपना एनजीओ बढ़ाना है। अच्छा। दूसरी बात, हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, वही हाल है, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, बहुत पुरानी कथा है। जी, जी। तो सब लोग उसके पीछे भाग गए। लेकिन धरातल पर आइए, आपको जानना है, आप यहाँ आइए, यहाँ के लोगों से पूछिए, क्या 100 में एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो कुलदीप के विरोध में हो, अगर वो आरोपी है तो। और अगर सारी जनता उनके साथ में है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? भाई पीड़िता तो यहाँ भी मैं भी बेटी हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, मैं भी माँ हूँ, तो मैं उसका पक्ष क्यों नहीं लूंगी? भाई हम लोग निर्दयी तो नहीं है, क्योंकि अगर हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति को गलत नहीं साबित करना चाहते हैं। और हमारा बस एक उद्देश्य है कि इस तरह के अगर कृत्य को बंद किया जाए, गवर्नमेंट जो है नार्को टेस्ट अनिवार्य कर दे, तो बहुत सारे परिवार बिखरने से, उजड़ने से बच सकते हैं। दीदी आपकी क्या राय है? जैसे आप लोग भी महिलाएं हैं, आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सेंगर की तरफ से, वैसे ही कांग्रेस की नेता हैं, वो भी महिलाएं हैं, उन्होंने भी धरना दिया, तो आपकी क्या राय है? दोनों महिलाएं हैं लेकिन समर्थन अलग अलग है, ऐसा क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात, वो जहाँ से हैं वो अभी यहाँ पे आए नहीं है ना, यहाँ वो माखी नहीं है, तो उनको कितनी जानकारी होगी? हम दूर से सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसके यहाँ तक जाएंगे नहीं तब तक कैसे लगा सकते? वो अभी दिल्ली से बाहर निकले नहीं, पहली बात है। एक पक्षी सुन के आप नहीं कह सकते हो कि नहीं हाँ वो सही है, सही है। आपने महिला का सुना, ठीक है, लेकिन आपको क्या कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटियां हैं, क्या उनके बारे में एक बार नहीं सुनना चाहिए था? अच्छा क्या लगता है आप लोगों को कि क्या इस वक्त कांग्रेस या अपोजिशन को एक मौका मिला है? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके पहले भी तो हुआ, उन्होंने कांग्रेस ने पीड़िता को सीट के लिए किया था, खड़ा किया था, लेकिन क्या हुआ? उसको वोट मिले क्या? कुछ वोट नहीं मिले। उसके माँ की, उसके गांव के लोग ही नहीं है वहाँ पर उसके साथ, आखिर क्यों नहीं है? ठीक। तो देखिए महिलाएं जो हैं वो मेरे साथ हैं लगातार, और वो यही कह रही हैं कि एक तो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, और दूसरा केवल एक पक्ष उन्होंने सुना और दूसरे को अनसुना करके वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आपका क्या नाम है दीदी? या सोनाली यादव। सोनाली जी आपकी क्या राय है इस मामले में? एक्चुअली मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी ससुराल है कुलदीप सेंगर के बंगले के बाजू में कब्बाखेड़ा। अच्छा ठीक है, बट मैं अभी स्टे कर रही हूँ मुंबई में। आई एम ऑल्सो रिपोर्टिंग। अच्छा ठीक है। मैं एक्चुअली मैंने इस केस को बारीकी से जैसे देखा है, मैं यहाँ 8 से 10 साल रही हूँ शादी के बाद में, तो उनके साथ में मेरे हस्बैंड के भी अच्छे रिलेशन है कुलदीप सेंगर के। हाँ, उनके साथ में ही उनका पहले जब बालू वालू का ठेका था तो उनके साथ ही वो काम करते थे। तो उनके साथ वो बहुत सालों से रहे हैं। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, बट उनको फंसाया गया है। और मैं एक यहाँ के स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि इस टाइप की जो लेडीज होती हैं वो लोग यही काम करती हैं कि पहले जाती हैं, मीठी बातें करती हैं, उसके बाद में सामने वाले को कैसे फंसाना है। और एक ये धंधा बन चुका है उन्नाव सिटी में, धंधा बन चुका है, क्योंकि इसके मैं खुद इस चीज को मेरे साथ में हुआ है ये चीज। मैं रिपोर्टर हूँ फिर भी मेरे साथ हुआ है ये चीज। कैसे? थोड़ा सा एक शेरली खेड़ा है गांव यहाँ से थोड़ी दूर पे। जी। वहाँ पर एक मेरे हस्बैंड यहाँ रह रहे थे क्योंकि हमारी खेती बाड़ी वगैरह थी और बिजनेस वगैरह था, तो वो यहाँ रह रहे थे। हमारे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं वो नेल्सन क्यू वगैरह बड़ी यूएस की कंपनी है उसमें जॉब कर रहे हैं। मेरी बेटी भी जॉब करती है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे पूरा धंधा बन चुका है इस टाइप की औरतों का। नहीं तो मैं आपका अनुभव जानना, मतलब क्या हुआ? तो मेरा अनुभव ये है कि यहाँ पर मैं आपको नाम भी बताती हूँ, उसका डिस्क्लोज करती हूँ, लेडी लोगों का। उसका भाई है एक निगम। किसका भाई है? वो लेडी का, जिसने आपके घर हस्बैंड। हाँ, मेरे हस्बैंड को भी फंसाया गया है। अच्छा। उनको उसने पहले किसी तरह फंसाया, और रिलेशन आप देखिए वो मामा भांजी का रिलेशन था। अच्छा। और उसकी मम्मी जो थी वो उसको राखी बांधती थी मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को। आपके हस्बैंड को? हाँ, तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा रिलेशन है, अगर उसने राखी बांधी है तो रिलेशन ऑब्वियसली अच्छा होगा। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि इस तरह का कोई रिलेशन हो सकता है। उसने क्या किया, मेरे हस्बैंड को फंसाया
उनके साथ में अच्छा रिलेशन बनाया। मेरी 4 बिस्वा जमीन थी यहाँ पे रोड पे ही, यही गदनखेड़ा चौराहे पे, उसका बिकवा के सारे पैसे उसने लूट लिए। जब हमको पता चला तब हम यहाँ आए। हमने आए यहाँ सब FIR वगैरह सब करवाई, क्योंकि उसका भाई जो है उसने आतंक बना के रखा है पूरा सेली खेड़े में। सारे से आपने जो ये अनुभव किया, तो क्या मानती हैं आप कि आज के समय में क्या बड़ा ही आसान हो गया है किसी को भी बलात्कार की? ऑब्वियसली आसान है। वो हर किसी को बोलती है सेलीगढ़ में हम कपड़े फाड़ के चले जाएंगे, कोतवाली तुमको रेप केस में फंसा देंगे। अब पुलिस वाले ये कहते हैं आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? अब जिस लेडी का हस्बैंड ने आपके ऊपर 20 लाख रुपए खर्चा किए तो उसको गालियां नहीं देगी? हम उसको गालियां तो देंगे ही ऑब्वियसली। तो वो हमारी रिकॉर्डिंग करती है, हमने कहा कर ले रिकॉर्डिंग, क्या कर सकती है हमारा रिकॉर्डिंग करके? अगर तूने हमारे पति के, हमारे बच्चों के, मेरा हक का पैसा खाया है तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी लेडियों को ना, इनके पूरे परिवार ने धंधा खोल के रखा है सिर्फ पैसों के लिए। और ये सिंगर मामले में क्या कहना चाहेंगे? सिंगर मामले में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से सिंगर को भी फंसाया गया है। निर्दोष मानती हैं? ऑब्वियसली मैंने जहाँ तक उनको जाना है, देखा है, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ काम करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपना स्टेटस ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही थी ऑटो चालकों से, उसके बाद में मेरे साथ कुछ महिलाएं टकराई, मैंने उनसे बात की। साथ ही हमें एक औरत ऐसी भी मिली जो इस केस की पहले से ही भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने ये पहले से ही एक अनुभव किया है, जिन्होंने अपने परिवार में ये एक बार भुगता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही इस केस पे। उन्नाव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, जो भी होगा अपडेट वो भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।